अगर कोई भी व्यक्ति किसी गाड़ी को विदाउट इंश्योरेंस के चला रहा है और पुलिस चेकिंग के दौरान उसे रोका जाता है और जब पेपर चेक किए जाते हैं तो पेपर मिलता है एक्सपायर, तो क्या उस कंडीशन में वह पुलिस अधिकारी उस गाड़ी को बंद कर सकता है? या दूसरी कंडीशन में आते हैं, कोई गाड़ी खतरनाक तरीके से ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही है या शराब के नशे में चलाई जा रही है, तो क्या इन कंडीशन में भी पुलिस अधिकारी के पास यह अधिकार है कि गाड़ी को बंद कर दे? या आखिर वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी के पास यह पावर होती है कि वह गाड़ी को बंद कर दे? दो चीजें समझ लेते हैं। पहले पुलिस अधिकारी से समझ लेते हैं कि मेरा मतलब क्या है। देखिए, गाड़ी बंद जो करने का अधिकार है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो अधिकार दिया गया है वह दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और एक जो अधिकार दिया गया है जो कि सिविल पुलिस के पास होता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित होता है। दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग करके नहीं देखेंगे तो मामला कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो वायलेशन होते हैं उसमें पुलिस के क्या अधिकार है गाड़ी बंद करने के, उसके बारे में बताऊंगा। और जो सिविल पुलिस होती है या जो थाने की पुलिस होती है, क्रिमिनल एक्ट में किसी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो उनको कैसे बंद किया जाता है, उसको बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के जो वायलेशन है उस पे आधारित है। और पुलिस से मतलब मेरा यह है, ट्रैफिक पुलिस जो कि चालान बनाती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास भी चालान बनाने का अधिकार होता है। उसको बहुत सारे जो जिले होते हैं उसमें आरटीओ के नाम से भी जाना जाता है। या ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है वहां सिविल पुलिस का मतलब जो थाने की जो पुलिस होती है वही मोटर व्हीकल एक्ट की जो चेकिंग होती है, स्पेशल चेकिंग के नाम पर चेक किया जाता है उनके द्वारा। अगर कोई वायलेशन होता है तो उसका चालान बनाया जाता है और गाड़ियां भी सीज की जाती है मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा। तो क्लेरिफाई कर देता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गाड़ी विदाउट इंश्योरेंस के चलाई जा रही है, यानी उस गाड़ी का इंश्योरेंस अगर नहीं है या पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर है, तो इस ग्राउंड पे कोई पुलिस अधिकारी गाड़ी बंद नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है उस कंडीशन में भी पुलिस अधिकारी गाड़ी को बंद नहीं कर सकता। उस ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सीज करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उस लाइसेंस को सस्पेंड करने का एक रिक्वेस्ट या अनुमोदन कोर्ट से या अथॉरिटी को भेजने का अधिकार क्षेत्र उसके पास है। वह लाइसेंस भी सस्पेंड नहीं कर सकता है और गाड़ी भी इसमें बंद नहीं कर सकता। शराब के नशे के केस में गाड़ी बंद करने की पावर नहीं है, गाड़ी को रोकने की पावर है। अब क्या मतलब हुआ इसका? गाड़ी रोकने का मतलब कि अगर कोई पुलिस चेकिंग चल रही है और कोई व्यक्ति आता है गाड़ी चलाते हुए, पुलिस को लगता है कि यस इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, तो पुलिस उसको रोककर उसको जो एल्कोमीटर होता है उससे उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करती है। अगर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में उसकी रीडिंग आती है 30 mg से अगर ज्यादा आती है, अल्कोहल की लिमिट 30 mg तक तो परमिसेबल है, उसके ऊपर आती है तो उस केस में केस बनता है 185 मोटर व्हीकल एक्ट का। तो अगर शराब पिया हुआ एल्कोमीटर की रीडिंग आ जाता है
तो उस केस में उस गाड़ी को रोक लिया जाएगा। और अगर वह व्यक्ति अकेला है तो उससे कहा जाएगा कि अगर कोई आपके जानने वाले हैं जिसके पास इस गाड़ी को चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको बुला लीजिए, हम गाड़ी को बंद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर वह ड्राइवर अपने किसी जानने वाले को बुला लेता है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और वह व्यक्ति आ जाता है, तो उस केस में सिर्फ चालान बनाकर गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। और इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता, कोई व्यक्ति नहीं आता, तो पुलिस उसमें क्या करती है, कानूनी रूप से उस व्यक्ति को विदाउट लाइसेंस दिखाते हुए गाड़ी को बंद कर देती है। आखिर ऐसा क्यों करती है? उस व्यक्ति के का चालान बनाती है 185 में और उसके साथ साथ विदाउट लाइसेंस भी उसमें लगा देती है, जबकि लाइसेंस तो उस व्यक्ति के पास होता है। उसके बावजूद भी उसका कारण बता देता हूं। होता क्या है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है 207, उसमें गाड़ी कब सीज करनी है इसके बारे में पुलिस को बताया गया है। पुलिस को जो डायरेक्शन दिए गए हैं वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जिस गाड़ी को वह चला रहा है, चलाने का वैलिड लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, उस केस में वह गाड़ी पुलिस अधिकारी बंद कर सकता है। अगर किसी नाबालिग के द्वारा किसी गाड़ी को चलाई जाता है तो पुलिस अधिकारी उस गाड़ी को बंद कर सकता है। किसी गाड़ी को विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, या जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जो 39 है, जो आरसी से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, तो अगर आरसी के वायलेशंस हैं या विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी गाड़ी को चलाया जा रहा है, उस केस में पुलिस अधिकारी गाड़ी को बंद कर सकता है अगर आरसी प्रेजेंट नहीं की जाती है मांगने पर। तो इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल होती हैं जिसमें परमिट होता है, तो परमिट वाली जो गाड़ियां होती हैं उसमें परमिट जो होता है वह रखना होता है। परमिट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी गाड़ी का परमिट एक्सपायर है, उस केस में पुलिस अधिकारी उस गाड़ी को बंद कर सकता है। परमिट एक्सपायर के अलावा परमिट की कुछ शर्तें भी होती हैं। जब कोई कमर्शियल व्हीकल को परमिट दी जाती है संबंधित अथॉरिटी के द्वारा, जिसका उनको पालन करना होता है। जैसे किसी गाड़ी को परमिट दिया गया किसी रूट पे चलने के लिए, तो उस रूट पे ना चल के वह गाड़ी किसी और रूट पे चलाई जा रही है, उस कंडीशन में पुलिस अधिकारी के पास पावर होता है उस गाड़ी को बंद करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, जिसके तहत किसी गाड़ी को अगर किसी रोड पे चलने के लिए टेम्पोररी बेसिस पे या किसी कंडीशन में अगर डायरेक्शन दिया जाता है कि ये गाड़ियां नहीं चलेंगी, उस कंडीशन में भी गाड़ी चलाई जा रही है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां यह गाड़ियां बैन है, तो उस कंडीशन में पुलिस को पावर है इन गाड़ियों को बंद करने के लिए। तो इस केस में गाड़ी बंद की जा सकती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। इन केस अगर ऐसा उस पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता और इन सब चीजों के ऊपर जाकर अपने ड्यूटी जो करने की पावर उनको मिली हुई है, अगर ऊपर जाकर अगर गलत तरीके से किसी को परेशान करने के नियत से अगर गाड़ी बंद कर देते हैं, तो उस केस में उनके ऊपर जो धारा है, धारा 201 भारतीय न्याय संहिता के तहत कोर्ट में कंप्लेन की जा सकती है। बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि कौन इन सब पछड़े में पड़ेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है। अगर पुलिस ने परेशान किसी को किया है तो लड़ाई भी उन्हीं को लड़नी पड़ेगी, उनके लिए कोई और आके लड़ाई नहीं लड़ सकता। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपके सुझाव है, कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।